नीलम, ये दूध का बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया इस बार? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए अरविंद ने ऊंची आवाज में कहा। नीलम, जो रसोई में पराठे बेल रही थी, बोली। अरे सुनो जी, पहले पैसे दे दो दूध वाले को, नहीं तो कल फिर नाराज होकर नहीं आएगा। फिर बताती हूँ। अरविंद ने बटुआ निकालते हुए कहा। ठीक है, लो, लेकिन समझाओ तो सही, रोज का खर्चा अब सिर चढ़ने लगा है। दूध वाले को पैसे देकर नीलम धीरे से बोली। क्या बताऊं, पिताजी को दांत में दर्द है, ठोस चीज नहीं खा सकते, तो उनके लिए रोज 2 गिलास दूध और चाहिए। अब बताओ, मैं कैसे मना करूं? देखो नीलम, मैं ये सब समझता हूं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तुम मम्मी को समझाओ, जैसे पहले चलता था वैसे ही चलने दो। दूध, फल, दवा, सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। आप खुद जाकर समझा दीजिए, मैं क्या कहूं उनसे। कुछ देर बाद अरविंद अपने पिता के कमरे की ओर चला गया। कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा था। दीवार पर एक पुरानी घड़ी टिकी थी, जिसकी टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। पापा खिड़की के पास बैठे अखबार पढ़ रहे थे। पास में उबलते दूध का प्याला रखा था। पापा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, कहो। ये दूध का खर्च बहुत बढ़ गया है। मम्मी ने बताया कि आप रोज 2 गिलास दूध ले रहे हैं। दांत में दर्द है तो दवा भी लेनी चाहिए, पर दूध इतना ज्यादा लेना सही नहीं है। घर का बजट पहले ही बिगड़ा हुआ है। पापा ने अखबार नीचे रखा, थोड़ी देर बेटे की ओर देखा और फिर बोले, ठीक है बेटा, अब से 1 गिलास ही लूंगा। अरविंद ने राहत की सांस ली। बस समझने के लिए शुक्रिया पापा। और वो कमरे से निकल गया। पापा कुछ देर तक दरवाजे की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। मोहल्ले के बच्चे स्कूल जा रहे थे, कोई साइकिल पर, कोई बस से। उनकी नजर अनायास ही एक दूध वाले पर पड़ी, जो साइकिल से दूध के कनस्तर लेकर जा रहा था। और उसी पल उनका मन 40 साल पीछे चला गया। वो जमाना और था। शंकरलाल नाम था उनका, पर सब प्यार से शंकर जी कहते थे। हर सुबह 4 बजे उठते, 2 किलोमीटर दूर खेतों में जाते, अपनी गाय का दूध दुहते और फिर बाल्टी लेकर घर लौटते। पत्नी कमला तब रसोई में रोटियां सेंक रही होती और उनका बेटा छोटा सा अरविंद स्कूल की यूनिफॉर्म पहने नाश्ते का इंतजार कर रहा होता। पापा, आज दूध में मलाई ज्यादा डालना, मुझे स्कूल में ताकत चाहिए। बिल्कुल बेटा, तुम्हारे लिए तो पूरी मलाई भी दे दूं। वो जमाना कितना सादा था। 2 वक्त की रोटी, थोड़ी सी दाल और घर में मुस्कान। वो अपने बेटे की हर जरूरत पूरी करते, खुद पुराने कपड़े पहन लेते, लेकिन उसे नई किताबें दिलवाते। कमला जब कभी कहती, इतना भाग दौड़ करते हो, थोड़ा आराम कर लिया करो, तो वो मुस्कुरा देते। जब बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तभी आराम मिलेगा। समय बीतता गया। अरविंद बड़ा हुआ, शहर में पढ़ाई की, फिर नौकरी मिली और शादी हो गई। शंकरलाल और कमला को लगा अब तो बुढ़ापा भी सुख से कटेगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कमला को दिल का दौरा पड़ा और वो एक दिन चली गई। शंकरलाल का संसार जैसे आधा रह गया। कुछ महीनों बाद बेटे ने कहा, पापा, अब आप अकेले गांव में क्यों रहेंगे? मेरे साथ शहर चलिए, वहां आपके लिए सब आराम रहेगा। शंकरलाल को लगा बेटा सच में उनका सहारा बन गया है। वो सब कुछ छोड़ शहर आ गए। शहर में शुरुआती दिन ठीक थे। पोती उनके पास आकर कहानियां सुनती, बहू सम्मान से बात करती, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अब बहू के चेहरे पर मुस्कुराहट कम और झुंझलाहट ज्यादा थी। हर चीज का हिसाब होने लगा, बिजली का बिल, गैस का खर्च, दवा का पैसा। पिता का प्यार अब बोझ लगने लगा था। शंकरलाल चुप रहते, कभी शिकायत नहीं करते। हर रात पत्नी की तस्वीर से बातें करते। कमला, देखो ना, अब हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, पर दिल कितना छोटा हो गया है। अगले दिन जब दूध वाला आया तो बहू ने कहा, भैया, आधा लीटर कम कर दो, अब से सिर्फ 1.5 लीटर ही देना। शंकरलाल ने सुन लिया, मगर कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर देखते रहे। शाम को जब अरविंद ऑफिस से लौटा तो पापा ने कहा, बेटा, मैंने सोचा है अब गांव वापस चला जाऊं। गांव? वो भी इस ठंड में? वहां कौन है आपका? कोई नहीं बेटा, पर अपने लोग तो वही हैं ना। वो घर, वो आंगन, वो नीम का पेड़, सब है वहां।
अब शहर की हवा भारी लगती है। तुम सब यहीं रहो, आराम से रह लूंगा। अरविंद ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। नीलम ने चुपचाप सिर झुका लिया। अगले ही दिन शंकरलाल गांव के लिए निकल गए। साथ में बस एक छोटा ट्रंक, 2 जोड़ी कपड़े और कमला की तस्वीर। गांव पहुंचकर उन्हें लगा जैसे जिंदगी फिर लौट आई हो। पुराने घर की दीवारें टूटी थीं, पर वहां अपनापन था। पड़ोसी रोज हालचाल पूछने आते, कोई दूध दे जाता। गांव के बच्चे कहते, दादाजी हमें वही पुरानी कहानी सुनाओ जब आप शहर गए थे। और वो मुस्कुराते हुए कहते, हाँ बेटा, वो कहानी ही तो अब जिंदगी बन गई। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, पर चेहरे पर वही संतोष था जो कभी कमला की आंखों में देखा था। एक दिन गांव के ही डाकिये ने अरविंद के घर पर एक पत्र पहुंचाया। प्रिय अरविंद, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि बुढ़ापा किसी के सहारे नहीं कटता, आत्मसम्मान के सहारे कटता है। तुम्हारे लिए मैंने जीवन भरा परिश्रम किया, बस यही सोचकर कि बुढ़ापे में तुम्हारा कंधा मेरा सहारा बनेगा। पर बेटा, शायद हर रिश्ते का वजन उम्र के साथ हल्का हो जाता है। तुम सदा खुश रहो। मैं अब अपने घर, अपनी मिट्टी में हूं, जहां मैं खुद को बोझ नहीं, जिंदा महसूस करता हूं। तुम्हारा पिता शंकरलाल। पत्र पढ़कर अरविंद बहुत देर तक निशब्द बैठा रहा। आंखों से आंसू गिरते रहे और यादें उमड़ आईं। वो साइकिल पर दूध लाने वाला पिता, जो हर सर्दी में अपने बेटे के लिए कांपता था ताकि वो गर्म दूध पी सके। अब वही पिता सर्दी में अकेला था, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ। अरविंद ने पहली बार महसूस किया कि इंसान की उम्र नहीं, उसका सम्मान बूढ़ा होता है, और एक बार खोया हुआ सम्मान फिर कभी नहीं लौटता। उस रात अरविंद ने पहली बार बहुत देर तक अपने पापा की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर कहा, पापा माफ कर दीजिए। दूध की कीमत तो मैं चुका सकता हूं, लेकिन आपकी ममता का हिसाब कभी नहीं।